कावड़ यात्रा से पहले सीएम योगी के आदेश के बाद यूपी में मचा बवाल। मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठनों ने ढाबे मालिकों से पूछा नाम, भड़के ओवैसी। ओवैसी ने पूछा वो कौन है जो होटल मालिकों से पैंट खोलने को कह रहे हैं। मुजफ्फरनगर में ढाबा कर्मचारी बोला पैंट उतरवाकर जबरन पूछा गया धर। उत्तर प्रदेश में 11 जुलाई से कावड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है, लेकिन इससे पहले मुजफ्फरनगर में भारी हंगामा हो गया है, जहां पर हिंदू संगठन के लोग हाईवे पर पंडित जी वैष्णो ढाबे पर पहुंचे। वहां काम करने वाले कर्मचारियों से आधार कार्ड मांगे और जब उन्होंने आधार कार्ड नहीं दिए तो ढाबे पर लगा बारकोड जो है वो उन्होंने स्कैन किया, जिसमें मालिक का नाम मुस्लिम समुदाय का निकला। जिसके बाद ढाबा कर्मचारियों का आरोप है कि हिंदू संगठन के सदस्यों ने एक कर्मचारी को कमरे में खींचा, पैंट उतारने की कोशिश की, जिससे धार्मिक पहचान की जा सके। तो ये जो मामला है ये अब सुर्खियों में आया और जैसे ही इस मामले को लेकर पुलिस सख्ती देखने को मिली, नोटिस थमाया गया हिंदू संगठन के उन लोगों को, तो उसके बाद अब तमाम जो मुस्लिम नेता है वो भड़क गए हैं और इस पूरे मामले को लेकर अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। दरअसल ये दिल्ली देहरादून जो हाईवे है उस पर पंडित जी वैष्णो ढाबा है, जहां पर काम करने वाले कर्मचारियों से आधार कार्ड मांगा गया, जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी है। लेकिन इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए हैं और पूछा है कि ये लोग कौन हैं जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं और प्रशासन मौन क्यों है। उन्होंने इस घटना को एक सोची समझी साजिश करार दिया। उन्होंने इसे प्रशासनिक विफलता और संविधान की अवहेलना भी बताया। आखिर ओवैसी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या है ये गंदगी है। और फिर बाद में मालूम हुआ पुलिस नोटिस दी। नोटिस देने से नहीं, उनको अरेस्ट करो, रोको आप उनको। अगर पुलिस अपना काम नहीं कर रही तो ये सब विजिलेंटिस कर रहे वहां पर। ये खुद गवर्नमेंट बने हुए हैं, सुपीरियर गवर्नमेंट बने हुए हैं। सर ये तो इंडियन अलायंस के नेता ये कह रहे हैं कि ये यात्रा को हेटरेट में नहीं बदलना चाहिए, अगर सरकार सपोर्ट नहीं हो तो ठीक है। नहीं, कोई हेटरेट नहीं, कोई हेटरेट की बात नहीं कर रही। जाके तुम्हारा पैंट उतारो तुम क्या बोलते हैं? उनके कोई लीडर को बोले तुम्हारा पैंट उतारो क्या बोलते हो लोग? अरे क्या बात कर रहे हैं। वो जो बेचारा उसका नाम गोपाल है, क्या है तमाशा है? किसको राइट है जाके होटल में? कौन है आप बोलने वाले? किसके आप जाते कैसे होटल में? आप हु आर यू? आप पुलिस है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया ना लास्ट टाइम। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आज भी रिलीवेंट है। आप होते कौन जाने वाले वहां पे? तुम्हारे को धरना देना है, तुम जाके धरना, तुम होटल में कैसे जाते? तुम किसकी होटल रहते? तुम होते कौन? तुम गवर्नमेंट है, तुम कानून है, कौन है तुम? एसपी के जो फॉर्मर एमपी है वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि who gave them the right to make people take off their pants, and also is there any difference between the terrorists and people who open fire on Belarus? Say that I don't speak for any other political party. I speak for my political party, which I have said. अब उनका मैं कहीं को बोलूंगा, उनके पास है, उन्हें बोलते हैं, मैं क्यों बोलूंगा? हाँ, देखिए किसी सिटीजन को जाकर होटल में घुस के ये तुम्हारा नाम बोलो, आधार कार्ड दिखाओ। अरे तू होता कौन भाई? तू होता कौन पूछने वाला? और सरकार क्यों अलाउ कर रही है लोगों को? आप कल के दिन अगर कोई टीवी चैनल में चले जाएगा, एंकर को पूछेंगे आपके जितने बड़े बड़े एंकर है, तेरा नाम क्या है बोल। उन्हें बोलेगा तो नहीं, बस मैं 9 बजे देखता, हाँ नहीं मालूम नाम बोल। नहीं तेरा नाम ये नहीं है, पैंट उतार, कपड़ा उतार। क्या है ये? कहाँ रुकेगा ये? आज होटल पे शुरू हुआ, कल आपके टीवी स्टूडियो में आ जाएगा। तैयार रहो आप लोग। आप क्या डिमांड करते हैं? अरे हमारा एक ही डिमांड है कि रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए। कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। आपको शिकायत है, पुलिस में कंप्लेन करिए। आप जाकर होटलों के सामने क्यों तमाशा कर रहे? होटलों में क्यों जा रहे हैं आप कौन होते कौन? मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये बागोवाली, सरवट, बजीरी, ये जो मुजफ्फरनगर बाईपास पे है, 10 साल पहले सुकून से था पूरा। आप क्यों हो रहा है गड़बड़?
बराबर कांवड़ यात्रा जाती थी, जाती रहेंगी, मगर ये लोग कौन है भाई? तो आपने असदुद्दीन ओवैसी को सुना, जिन्होंने इस बात पर तो कोई टिप्पणी नहीं की कि एक हिंदू देवी देवताओं के नाम से किस तरीके से मुस्लिम जो है वहां के संचालक बने बैठे हुए हैं। लेकिन ओवैसी ने यह जरूर कहा कि मुजफ्फरनगर हाईवे के पास कई होटल और ढाबे हैं जो वर्षों से चल रहे हैं। अब अचानक इन पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? 10 साल पहले कांवड़ यात्रा शांतिपूर्वक निकलती थी, तब किसी को इन ढाबों से दिक्कत क्यों नहीं थी? आज ये लोग जाकर ढाबा मालिकों से पैंट उतारने के लिए क्यों कह रहे हैं? ये लोग कौन होते हैं? ये सवाल ओवैसी की तरफ से उठाया गया है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में भी कांवड़ यात्रा जो मार्ग है वहां पर प्रशासन ने ये आदेश जारी कर दिया है कि इस रूट पर जो भी दुकानें होंगी उन्हें अपने नाम और नेम प्लेट लगाने होंगे, जिससे मुस्लिम नेताओं का गुस्सा फूटा है। समाजवादी पार्टी के सांसद एचटी हसन ने सवाल उठाया और पूछा कि पैंट उतारकर धर्म पूछने का हक किसने दिया? ये धर्म के ठेकेदार नहीं, देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं। उन्होंने कहा कि पहलगाम के आतंकवादियों और इनमें कोई अंतर नहीं है। हालांकि एसटी हसन के इस बयान पर भी अब बीजेपी के नेता उन्हें लगातार घेरते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए एसटी हसन, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है। देखिए, ये धर्म के ठेकेदार नहीं है, ये देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं और आबादी बढ़ने के बाद देश कमजोर हो। इनका एक एजेंडा है, लोग इस बात को समझ नहीं रहे, लेकिन धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। सांसद जी, नोएडा में प्रशासन ने देखिए, हम जहाँ पे कांवड़ यात्रा हो रही है वहाँ पे अगर बंद कर रहे हैं, अब हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन जहाँ कांवड़ के लोग नहीं जाते, जहाँ उनका रास्ता नहीं है, वहाँ पे क्यों बंद की जा रही है? होटल क्यों बंद की जा रहे हैं? वहाँ तो गुजरता ही नहीं कोई, फिर भी बंद। तो इस तरह से, हालांकि ये आदेश कांवड़ यात्रा वालों के लिए है, लेकिन नीचे के लोग इन आदेशों को मिस इंटरप्रेट करके ये फजीहत कराते हैं सरकार की। और सिर्फ एसटी हसन ही नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी के नेता इमरान मसूद से भी जब इस मामले को लेकर बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि ये आदेश समाज को बांटने की साजिश है। क्या ये फैसला सुरक्षा के नाम पर भेदभाव है? क्या सरकार धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है? तो ये उनकी तरफ से भी सवाल उठाए गए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं इमरान मसूद, वो भी सुनी। ये लोग असल में इस संस्कृति को, इस साझा संस्कृति को, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। भक्ति में सरोवर जो लोग आते हैं उनकी सेवा के अंदर सब लोग लगे रहते हैं। वो पूरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से गुजरते हैं, मुसलमान भी तमाम खड़े होकर के उनकी सेवा करने का काम करते हैं। इनको इससे भी परेशानी होती है। ये मोहब्बत का देश है, ये नफरत का देश नहीं है। पिछली बार भी इन्होंने कोशिश की थी, लोगों ने फेल कर दिया था, इस बार भी फेल कर देंगे। आखिरी प्रश्न पे आते हैं। बात करी लीडर के तौर पे, हम जस्टिस और इक्वालिटी के लिए लड़ेंगे और एक हिंट कर रहे हैं कि 2027 की यूनिटी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यूपी पोल्स के लिए। नहीं, तो ये तो पार्टी का निर्णय है, इसमें कोई नहीं। और अखिलेश जी का बर्थडे था, अखिलेश जी का जन्मदिन था, उनको शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं कि वो मजबूत आवाज बन करके रहें। हमारी तो शुभकामनाएं उनके साथ। तो आपने कांवड़ यात्रा को लेकर जो योगी सरकार का, उत्तराखंड में धामी सरकार का और दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार का जो ऑर्डर है कि नेम प्लेट लगानी होगी, जो कांवड़ यात्रा मार्ग पर जो भी दुकानें पड़ती हैं, उसको लेकर ओवैसी, एसटी हसन और साथ ही इमरान मसूद को आपने सुना। ये वो मुस्लिम लीडर हैं जो कि सरकार के इस फैसले को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहे हैं। और जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में ये पंडित जी वैष्णो ढाबे से जो खुलासा हुआ है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं इस तरीके से अब सियासत प्रदेश में चरम पर पहुंच गई है। इस मामले में किस तरीके से आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा, ये देखना होगा।
फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।